माइंडफुल ईटिंग है उसको किस तरीके से मतलब कि उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं देखूं कि जब भी हम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोगों का जब मैं कंसल्टेशन करती हूँ या आप लोगों के पास भी जब भी कोई ऐसा कोई पर्सन आता है जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि ऐसा रहता है कि हमारा ट्रेवल बहुत ज्यादा है, हम अपनी हेल्दी डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ये जो टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग का जो एक टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि माइंडफुल ईटिंग एक बहुत ज्यादा साइंटिफिकली चीज है जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें जान सकते हैं, कैसे कैसे वो अपने लाइफस्टाइल में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और यस, जैसे कि आज का जो दिन है वो है सेकेंड लास्ट डे है, आज 9th डे है आपका गट रीसेट फेज का। तो मैं सबको यहाँ पे सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी कि आप सभी लोग, जितने भी लोगों को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उन सभी लोगों ने गट रीसेट का जो फेज है उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है। और आई होप आप सभी को ये जो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। सो यस, बैक टू द टॉपिक कि जो आज का टॉपिक है माइंडफुल ईटिंग, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड करती हूँ यहाँ पे। यस, सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि माइंडफुल ईटिंग होती क्या है, तो माइंडफुल ईटिंग होती है कि टोटल अवेयरनेस, मतलब कि आप पूरे तरीके से जागरूक हैं कि आपने अपनी जो प्लेट है उसमें किस किस तरीके की फूड चॉइसेस को ऑप्ट किया है। ऐसा नहीं है कि लाइक क्या है कि जब कभी होता है हमारा जब फास्ट पेस लाइफस्टाइल होता है, या फिर हम कहें कि हमारे घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो अगर वो स्कूल जा रहे होते हैं तो बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि लाइक जो पेरेंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों को तैयार करने में, या खुद भी अपने चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको बच्चे भी प्रॉपर तरीके से उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए, और पेरेंट्स भी उनको इतने उस तरीके से फोर्स नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे ब्रेकफास्ट कराने के लिए। तो उस चीज में क्या करते हैं कि केवल एक जो दूध का ग्लास होता है वो कंज्यूम करा देते हैं और उनके लिए वो एक मील हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। हमें यहाँ पर यही चीज जानने की जरूरत है कि किस तरीके से हम उस टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर पाए, और किस तरीके से हम जो हमारी फूड चॉइसेस हैं माइंडफुल ईटिंग को लेकर उनको हम यूज कर पाए। क्योंकि माइंडफुल ईटिंग है जो कि आप अपने पूरे जो सेंसेस होते हैं उसमें, जितने भी आपके जो सेंसेस हैं, लाइक टेस्ट का सेंस है, आपका जो हियर का सेंस है, या फिर आपका जो स्मेल का सेंस है, वो सभी सेंसेस आप अपने खाने पीने में उस समय पे उपयोग कर पाए। तो इस चीज में आपका जो माइंडफुल ईटिंग है वो काफी ज्यादा जो है आपके लिए यूजफुल हो सकता है। एंड इसी के साथ साथ में अगर मैं बात करूं कि जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने की जो आपकी जगह है उसके आसपास का जो एरिया है, मतलब कि आपको प्रेजेंट मोमेंट को इम्पोर्टेंस देनी है। कि मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मैं कश्मीर जा रही हूँ, या कोई पर्सन है वो बहुत अच्छे किसी इलाके में किसी हिली एरिया पे जा रहा है, राइट, तो उस समय अगर वो उस जर्नी के दौरान वो सो जाते हैं, या फिर बिल्कुल भी जो बाहर की जो सीनरीज हैं, गार्डन्स हैं, पेड़ पौधे हैं, या जो भी चीजें उनको रास्ते में मिलती हैं उनको सही तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते हैं, केवल यही वेट करते हैं कि किसी भी तरीके से बस हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो वो डेस्टिनेशन तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपना जो सराउंडिंग है, जो आसपास की जो चीजें हैं, सीनरीज हैं, उनको वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें वही चीज जाननी जरूरी है कि जब हम खाना खाते हैं तो आसपास की जो चीजें हैं, हमारी जो सराउंडिंग है, उनको हम किस तरीके से अपने खाने के साथ साथ में इंजॉय कर रहे हैं, और टोटल अवेयरनेस आपको उसमें दिखानी है, राइट। तो इस तरीके से माइंडफुल ईटिंग जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन इसके बाद में चलते हैं हम कि अब माइंडफुल ईटिंग हमने जान लिया क्या होता है, बट इसको करे कैसे, इसके भी कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो स्टेप आता है कि सबसे पहले कोई भी पर्सन, जो इंडिविजुअल पर्सन है, उसको ये जानना जरूरी है कि क्या उसको मतलब कि भूख लग रही है, क्या उसको मतलब कि भूख लग रही है, या फिर उसको सटाइटी क्यूज क्या क्या चीजें क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या हो रहे हैं। इस चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है कि हम कब खाना खा रहे हैं, कब हमें खाना खाना है, कितना खाना खाना है, और क्या खाना खाना है, राइट। हमारी प्लेट में हम जो भी चीजें लेंगे उनमें चीजें कब क्या कितनी, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम एक माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं तो।
देन इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि आपका जो आप जो भी चीज अपनी प्लेट में ले रहे हैं वो आपका न्यूट्रिशियस होना चाहिए, साथ ही साथ में वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसको आप इंजॉय कर सकें। लेट्स, अगर मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूंगी जिससे कि आप लोग रिलेट कर पाए कि हम लोग कहीं बाहर गए हैं, राइट। उसके बाद में हमें कुछ ऐसा लगा है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए, बट हमें न्यूट्रिशियस भी चाहिए लेकिन साथ ही साथ में इंजॉयबल भी चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा बेटर हो, लेकिन साथ ही साथ में हमें उसको खाने पीने में मजा भी आना चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि सामने, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, आप कहीं गए हैं सड़क पे, चाय की जो एक लाइक मैं कहूँ एक छोटा सा स्टॉल होता है, वो आपको हर 1 किलोमीटर की दूरी पे आपको मिल जाता है, राइट। तो चाय का स्टॉल हो गया, आपके आपके सामने वो है, और उसी के साथ साथ में आपको एक कोकोनट वाटर का स्टॉल भी दिखता है। तो उस केस में ज्यादातर लोग, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि ज्यादातर लोग जो हैं आज की डेट में भी, ठीक है हम लोग गट रीसेट फेस करें, लेकिन ज्यादातर उनका जो माइंड है ना वो चाय की तरफ जाएगा, राइट। तो ये जो चाय जो एक चीज होती है, अगर हम चाय को ऑप्ट करते हैं तो वो हमारी बॉडी को, केवल हमारा जो गट है उसको खराब करने में हेल्प कर रहा है, और उसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो बेसिकली हमें अपनी न्यूट्रिशियस एंड इंजॉयबल चीज पे जाना चाहिए, जो कि है हमारा कोकोनट वाटर, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बहुत ज्यादा बेटर रहता है। सो आई होप ये जो छोटा सा एग्जाम्पल है जो काफी ज्यादा सिंपल था वो आपको समझ आया हो कि आपको उन्हीं फूड चॉइसेस को ऑप्ट करना चाहिए जो कि आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस हो, जो कि आपको नरिशमेंट दे, एंड साथ ही साथ में उसको खाकर आपकी बॉडी जो है वो एंजॉय कर पाए, राइट। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जब भी आप खाना खाते हैं, आप अपनी प्लेट में जितना भी पोर्शन आप ले रहे हैं, जैसे कि अगर मैं अभी गट रीसेट की बात करूँ तो गट रीसेट में अभी चल रहा है हमारा 25% हमारा प्रोटीन चल रहा है, 25% हमारा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए हमारी प्लेट में, एंड 50% जो है वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, राइट। तो अगर हम ये सारी चीजें लेकर जब हम खा रहे हैं तो हमारी जो खाने का जो प्रोसेस है ना, ईटिंग रेट है, वो काफी ज्यादा स्लो होना चाहिए। मगर मतलब कि अगर मैं बात करूं कि हमारा जो एक जब हम चबाते हैं खाने को तो उसका जो एक उसका जो एक एक मतलब कि उसको हमें बहुत धीरे धीरे से चबाना है, ताकि हमारे जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से हमारे शरीर में जाके डाइजेस्ट हो पाए, और हमारे शरीर को उसका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन सपोर्ट जो है वो अच्छे तरीके से मिल पाए, राइट। देन इसके बाद जो पॉइंट आता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम सबको अप्लाई करना चाहिए, और इनफैक्ट आई होप कि आप सभी लोगों ने अप्लाई कर भी लिया होगा अपने मतलब कि लाइफस्टाइल में। सो वो पॉइंट है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप उस समय पे केवल वही चीज करेंगे, मतलब खाना खाना भी एक एक्टिविटी है, तो केवल आप वही चीज करेंगे और उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं, या फिर अपने हाथ में फोन लेकर खाना खाते हैं, या फोन में कुछ चलाकर खाना खाते हैं। तो ये अदर कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, केवल खाना खाना ही आपकी उस टाइम पे एक्टिविटी होनी चाहिए, राइट। देन इसके बाद में आता है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको सभी अपने जो सेंसेस होते हैं, राइट, उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए जब आप खाना खा रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी प्लेट में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको उसकी जो हमारा जो स्मेल का जो सेंस है उसको इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा जो फूड है वो किस तरीके से स्मेल कर रहा है, किस तरीके से उसका जो फ्रेग्रेंस है वो आ रहा है। साथ ही साथ में आप जो जो भी बाइट आप कंज्यूम करते हैं उस बाइट में वो क्रंची है, मशी है, ऐसे ऐसे जो चीजें हैं वो आपके सेंस के द्वारा आप जान सकते हैं। देन इसके बाद में आपकी जो आंखें आपकी प्लेट को देखेंगी कि किस तरीके से आपका जो खाना है वो कितना कलरफुल है, राइट। आप इस तरीके की चीजें अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो कहा जाए कि जो एक नॉर्मल खिचड़ी होती है जिसमें केवल पीला और हरा रंग ही होता है, वो भी आपको बहुत ज्यादा कलरफुल लगेगी, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको जरूर फॉलो करना है जब भी आप खाना खाने के लिए बैठेंगे। इनफैक्ट जब आप आज अपना फर्स्ट मील जो कंज्यूम करेंगे, ब्रेकफास्ट, उसमें आप ये चीजें जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। देन इसके बाद में है कि
आप जब भी अपना मतलब कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का कोई जजमेंट जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। जो भी पर्सन आपके घर में खाना बना रहा है आप उसको अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब आप कहीं किसी होटल में जाते हैं, राइट, रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां पर आप कंपेयर करते हैं किसी और होटल का खाना कि उस होटल का खाना ज्यादा बेटर है, उस होटल के कुक ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं, इस तरीके से। तो जो होटल का खाना होता है बेसिकली वो आपकी बॉडी के लिए कोई भी फायदा नहीं करता है। तो इससे बेटर है कि जो भी चीज आपको खानी है वो आप घर पर बनवाइए, और जो भी चीज आपके घर पे बन रही है, जो बना रहे हैं उनको जरूर अप्रिशिएट कीजिए। खाने को लेके बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए, राइट। देन इसके बाद में आता है कि आपका जो अवेयरनेस है आपकी माइंडफुल ईटिंग के लिए वो होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो आपके शरीर के लिए हेल्दी है नहीं है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके ध्यान में जरूर होना चाहिए, राइट। देन इसके बाद में आता है कि मेडिटेशन। आप जब अपना माइंडफुल ईटिंग करते हो तो मेडिटेशन भी उसका पार्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो चीज है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसी के मद्देनजर आपका जो मेडिटेशन का एक जो पार्ट होता है, जो रात का जो सेशन होता है, वो आप लोगों के लिए रखवाया गया है ताकि आप उसको रेगुलरली करें और आपका स्लीप पैटर्न, आपका डाइजेशन, आपकी बॉडी को जो रिलैक्सिंग टाइम चाहिए वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल सके, राइट। तो इस तरीके की चीजें जो है वो फॉलो करके आप माइंडफुल ईटिंग को डीकोड बहुत आसानी से कर सकते हैं। देन अगर मैं इसके बाद चलूं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है कुछ इस तरीके की। तो अगर ये स्लाइड आप देखें तो अभी आपको काफी ज्यादा मतलब कि थोड़ी लग रही होगी कि किस तरीके से समझने वाले हैं हम, या फिर इसमें क्या है। तो ये जो स्लाइड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये एक इसके ऊपर एक पूरा माइंडफुलनेस के ऊपर एक पूरा साइंटिफिक रिसर्च है जिससे लिया गया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिसपे हम डिटेल में थोड़ा बात करेंगे। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे माइंडफुलनेस बहुत अच्छा एक रिसर्च, जैसे कि मैंने बताया कि रिसर्च पेपर से लिया गया है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें आपको जैसे आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस, स्ट्रेस एंड डाइजेशन, ये तीनों चीजें कैसे काम करती हैं। जैसे कि अगर मैं माइंडफुलनेस की बात करूं तो माइंडफुलनेस जो है वो प्रमोट करता है जो आपका पीएसएनएस है। पीएसएनएस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक तरीके का मतलब कि आपका ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि आपकी बॉडी को काम रखता है, मतलब आपकी बॉडी को शांत रखता है, रिलैक्स रखता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपके घर में कोई गार्डनर है या फिर कोई केयर टेकर है आपके गार्डन का, तो उस गार्डन में आपका एक मतलब कि उस गार्डन में जो भी चीजें होती हैं, लाइक कई सारे तरीके के प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में कि हर एक प्लांट को उतनी ही अमाउंट में सनलाइट नहीं चाहिए होती, किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज्यादा चाहिए होती है, तो उस तरीके से वो उसकी टेक केयर करता है। या फिर अगर मैं कहूँ कि कहीं घास ज्यादा है कम है तो उस चीज की वो टेक केयर करता है। तो इस तरीके से तो वो पूरा टेक केयर करता है। वैसे ही पीएसएनएस जो है वो नर्वस सिस्टम है, ये एक्चुअली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जब हम लोग एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा एक सिग्नल भेजता रहता है बॉडी से ब्रेन तक, हमेशा टू वे सिग्नल होता है। तो ये सिग्नल जो है वो पीएसएनएस एक ऐसा सिग्नल है जो कि आप जब एक सेफ एनवायरनमेंट में होते हैं, आप बहुत ज्यादा काम होते हैं, बहुत ज्यादा शांत होते हैं, तो उस टाइम पे ये आपका जो डोमिनेंट है, मतलब कि उस टाइम पे ये आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी होता है, क्योंकि उस टाइम पे आप जो है काफी ज्यादा कामिंग और रिलैक्सिंग स्टेज में होते हैं, राइट। और ये आपका रेस्ट और डाइजेशन दोनों को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये आपका जो हार्मोन है वो रिलीज करता है, जिससे कि आपका जो हार्ट रेट है उसको कम करने में हेल्प करता है। आप जब शांति से आराम से बैठते हैं तब आपका जो हार्ट रेट है उसको कम करता है। तो इस चीज को प्रमोट करता है, पीएसएनएस जो है वो इस चीज को प्रमोट करता है। और उसके साथ साथ जो स्ट्रेस और रिस्पॉन्स होता है, जब बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो उस टाइम पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है, बॉडी को स्ट्रेस हो जाना है या फिर कामली हैंडल करना है, तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए ये जो पीएसएनएस है वो काफी ज्यादा हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। और देखोगे तो ये माइंडफुलनेस से स्ट्रेस तक ये जो आपका जो ये एक एरो जो जा रहा है यहाँ पे, तो ये
स्ट्रेस लेवल सॉरी ये जो एरो जो जा रहा है यहाँ पे उसको स्ट्रेस को ब्लॉक कर रहा है बेसिकली। ये उसको प्रमोट नहीं कर रहा है, ये आपके स्ट्रेस को ब्लॉक कर रहा है। ये स्ट्रेस आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो देखिए यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, मतलब कि माइंडफुलनेस जो है वो आपके स्ट्रेस लेवल को प्रमोट करता है और प्रमोट करता है, और इसी के साथ साथ में आपका जो मोटिलिटी रेट है, आपकी जो बॉडी की जो मूवमेंट है उस चीज के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपका जो पीएसएनएस स्टेज जो है अगर वो एक कामिंग स्टेज में नहीं है, रिलैक्सिंग स्टेज में नहीं है, और अगर आप देखो तो आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसको डिक्रीज कर सकता है। और अगर आपका ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है वो सही नहीं हो सकता है। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर कमजोरी आएगी, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगी, राइट। इसी के साथ साथ में अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो जो आपका जो हैप्पी हार्मोन होता है, सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन होता है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो सकता है। इसी के साथ में जो आपका एसएनएस डोमिनेंस है, मतलब कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो डोमिनेंस है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एक ऐसा नर्वस सिस्टम जैसे कि मान लीजिए जब हमारी बॉडी जो है काफी ज्यादा एंशियस होती है या स्ट्रेस में होती है तो हमारा हार्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो उस स्टेज पे हमारा जो एसएनएस है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। जैसे कि अगर मैं पीएसएनएस की बात कर रही थी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी को रेस्ट देता है, कामनेस देता है। लेकिन अगर मैं एसएनएस की बात करूं तो एसएनएस जो है हमारी बॉडी के लिए एक एंशियस, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट करता है या एक अलर्ट स्टेज क्रिएट करता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, एयरपोर्ट सिक्योरिटी में होते हैं, तो आपको पता है कि आपका सभी जो सामान है, सभी जो चीजें हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब आप एक अलर्ट सिचुएशन में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ ऐसा है। तो वो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में एंशियसनेस आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से जो एसएनएस है वो डोमिनेंट हो जाता है आपकी बॉडी पे, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीजें पीएसएनएस और एसएनएस जो है वो दोनों ही चीजें डिफरेंशिएट करती हैं। तो जब आपका सेरोटोनिन प्रोडक्शन जो हैप्पी हार्मोन है वो आपका डिक्रीज होगा तो आपका जो एसएनएस है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसका जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाएगा। देन उसके बाद में आता है आपका सीएसएनएस इनर्वेशन, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि आपका अगर आपका वो डिक्रीज होगा आपके एसएनएस डोमिनेंस की वजह से तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन पे, आपकी रेस्टिंग पोजीशन पे काफी ज्यादा असर आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। देन इसके बाद में अगर आपका सीएनएस डिक्रीज होता है तो उसके बाद में आपका जो ईएनएस है, मतलब कि एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, तो आपका इम्यून सिस्टम इनोवेशन भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जो स्टमक एसिड्स होते हैं वो डिक्रीज होंगे, और उसके बाद में वो आपके वेग नर्व एक्टिविटी पे भी काफी ज्यादा असर करेगा, राइट। तो यहाँ पर हमने बात करी है ये वाली चीज की कि अगर माइंडफुलनेस जो है वो स्ट्रेस को, मतलब कि यहाँ इस चीज के रिलेशन के बारे में हमने बात करी है। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि माइंडफुलनेस एंड डाइजेशन एक अच्छे स्टेज में होता है, अगर आप माइंडफुलनेस तरीके से खाना खाते हैं, अगर आप एक हेल्दी ईटिंग करते हैं अपने माइंड को इस्तेमाल करके, या फिर आप अपनी शक्ति, जो आपकी जो माइंडफुल ईटिंग की जो पावर है उसको इस्तेमाल करके, तो आपको ये जितनी भी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जितनी भी चीजों के बारे में हमने बात करी है, वो चीजें आपके साथ होंगी ही नहीं। और आपकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, आपके स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, बाइल होता है, वो कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेंगे, एक नॉर्मल स्टेज पे रहेंगे, और आपका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, वो काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव्ड रहेगा। तो बेसिकली आपका जो पीएसएनएस है उसको हम एक प्लस कह सकते हैं, और एसएनएस जो है उसको हम एक माइनस कह सकते हैं, जब हमारी बॉडी जो है वो एंशियस होती है या एक स्ट्रेसफुल स्टेज में होती है, तो हमारा जो एसएनएस है वो हमारी बॉडी के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है। और जब हम एक कामिंग स्टेज पर होते हैं तो उस समय हमारा जो पीएसएनएस है वो हमारी बॉडी के ऊपर डोमिनेंट होता है, राइट। तो इसके बाद में चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। यस।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो पिछली वाली स्लाइड थी, इसमें ये जो पूरा एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, इंटरवेंशन की गई थी। अब आप लोगों ने जाना कि ठीक है, ये सारी चीजें ऐसे होती हैं, लेकिन अब ये करें कैसे, किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में लेकर आए, अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए किस तरीके से इनको अप्लाई करें। तो उस चीज में आपकी ये जो चीजें हैं, लाइक आपका जो पैटर्न्स हैं, आपकी जो नई और जो इंटरवेंशंस हैं, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। लाइक फर्स्ट है यहाँ पे ईटिंग स्लोली, कि जब भी आप अपना खाना जो है वो एक बहुत मतलब कि स्लो तरीके से खाते हैं, स्लो स्लो तरीके से आप उसको कंज्यूम करते हैं, चबाते हैं, तो आपका जो न्यूट्रिशन है उसका जो वो आपकी बॉडी को पूरे तरीके से मिलता है। तो तो जब आप करते हैं ये, तो आपका जो खाना है जब आप अपने माउथ से स्टार्ट करते हैं, तो आपका जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपके जीआई ट्रैक्ट तक जाता है, जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी डाइटरी फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपकी जो आपकी फूड पाइप में जो चिकनाई होती है उसके लिए काफी ज्यादा बेटर होता है, ताकि आपका जो फूड है वो अच्छी तरीके से फूड पाइप से आपके जीआई ट्रैक्ट तक जाए, और आपकी बॉडी जो है वो काफी ज्यादा कामनेस इफेक्ट दिखाए, और आपका जो पीएसएनएस मतलब कि जो हम बात कर रहे हैं बार बार, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, वो आपकी जो है बॉडी में बनी रहे। और आपका जो फूड है, जब आप ईटिंग मतलब कि इसको धीरे धीरे तरीके से खाएंगे, तो आपका जो फूड है वो अच्छी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर काम करेगा, आपके माउथ से ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब जब ये बात हुई, तो अब आता है कि इसको करें कैसे, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इसकी जो सैंपल एक्सरसाइज है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो ये कि आपका जो खाना है, जो भी आपकी प्लेट में चीजें हैं आपने ली हुई हैं, हमारी जो फूड प्लेट है, लाइक जैसे मैंने बताया कि इस टाइम पे हम सभी लोग गट रिसेट फेज में हैं, तो किस तरीके से हम अपनी प्लेट को जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। तो आपकी प्लेट में जो भी चीजें हैं उसको आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्लोली स्लोली तरीके से चबाइए। जैसे कि हर एक चीज को, जो भी आप बाइट कंज्यूम कर रहे हैं, उसको 30 टाइम्स तो चबाइए ही चबाइए। लेकिन अगर आपके पास में इतना समय नहीं है, तो कम से कम 15-20 बार तो उसको जरूर आपको चबाना है, राइट। देन उसके बाद में आपकी जो स्पून है जिससे आप खाना खा रहे हैं, तो उस चीज को हर एक बाइट के बाद में आप प्लेट में जरूर रखिए, ताकि आपका जो खाना है वो अच्छी तरीके से आप बाइट कर सके, आप च्यू कर सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी आप जल्दीबाजी में खाना खाते हैं, तो आपका जो चम्मच है वो आपके हाथ में ही रहता है, और आप अच्छे तरीके से उस खाने को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो टोटली आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो आपकी बॉडी को नहीं मिल पाता है। इनफैक्ट आपको काफी सारे इनडाइजेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, राइट। देन इसके बाद में है कि आप जब भी अपना खाना खा रहे हैं, अपनी जो भी बाइट ले रहे हैं, जो भी आप अपना मतलब कि जब भी आप खाना खा रहे हैं, उसकी हर एक बाइट के बाद में एक डीप ब्रीदिंग जरूर कीजिए, क्योंकि उससे भी आपके खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, राइट। तो इस तरीके की जो ईटिंग स्लोली की जो सैंपल एक्सरसाइज है वो आप जरूर करिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा मतलब कि बेनिफिशियल रहेगी, और आपके खाने के द्वारा जो मिलने वाला न्यूट्रिशन है वो आपके शरीर को बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, राइट। देन इसके बाद जो सेकंड चीज आती है, सेकंड इंटरवेंशन है, वो है मेडिटेशन। जैसे कि मैंने आपको आपको सेकंड स्लाइड में बताया था कि मेडिटेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी माइंडफुल ईटिंग को प्रमोट करती है। तो मेडिटेशन क्या है, जैसे कि आप सभी लोग आज की डेट में हर मतलब कि अपने डिनर के बाद में मेडिटेशन जरूर करते हैं, राइट। तो मेडिटेशन से क्या होता है, मेडिटेशन से हमारा जो लाइक आपका जो बॉडी है वो काफी ज्यादा काम रहता है, रिलैक्स रहता है, रेस्टिंग पोजीशन पे रहता है, और आपका जो डाइजेशन है वो भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा आपको कम रहता है, राइट। क्योंकि आप देखिए, अगर आप स्ट्रेस्ड होंगे, तो आप एक ही टाइम पे आप स्ट्रेस नहीं रह सकते, एक ही टाइम पे आप हैप्पी नहीं रह सकते, दोनों चीजें सेम टाइम पे नहीं हो सकती हैं, राइट। तो उसी चीज के लिए जो मेडिटेशन है वो आप लोगों के लिए साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, ताकि आप जो है अपनी पूरे दिन की जो थकान है वो मेडिटेशन के द्वारा निकाल सकें, और वो जो मेडिटेशन आप कर रहे हैं उससे आपको बहुत अच्छे तरीके से
फायदा मिल सके, राइट। तो अब ये आता है कि मेडिटेशन जो है वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। आपका जो कामिंग स्टेट होता है उसको डोमिनेट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी बॉडी को एक रेस्टिंग पोजीशन में रखने के लिए और आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन इसके बाद में अब ये चीज हमें करनी कैसे है, तो जब आप मेडिटेशन करते हैं जो भी आपको चीजें वहां पे सिखाई जाती हैं वो आप जरूर कीजिए। आप अपनी जो मतलब कि जो भी आपको जो वीडियोस हैं उनको आप जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इन सब चीजों से आपकी बॉडी में जो पीएसएनएस का डोमिनेंस है वो बढ़ेगा और आपकी बॉडी जो है वो सही तरीके से काम कर पाएगी, राइट। देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इंटरवेंशन पे, जो कि है आपका हंगर एंड सटाइटी। तो हमें यहाँ पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बॉडी को कब भूख लग रही है और हम कब फुल हो चुके हैं, राइट। क्योंकि ये दोनों चीजें जो है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों चीजों में किसी भी तरीके से समानता नहीं होनी चाहिए, राइट। तो हमारी जो फूड चॉइसेस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि न्यूट्रिशियस और इंजॉयबल होनी चाहिए, तो हमारी जो फूड चॉइसेस हैं वो हमारी ऐसी होनी चाहिए कि उस चीज से हमें प्रॉपर तरीके से नरिशमेंट मिल सके, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो, हमारी हंगर के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो, हमारी जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा अप्रिशिएबल हो, राइट। तो अगर ये चीज हमें हंगर एंड सटाइटी है, तो जैसे कि आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि जब आपको भूख लग रही है तो कब लग रही है। मतलब कि आपको प्यास लगने में और भूख लगने में दो चीज होती है, राइट। आपको अगर भूख लग रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब पानी का ग्लास पी लेते हैं तो उसके बाद में आपकी भूख जो है वो शांत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्यास लग रही है या भूख लग रही है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको मतलब आपने पानी पी लिया है लेकिन उसके बावजूद भी आपको भूख लग रही है, तो उस समय पे आप कुछ ना कुछ जरूर कंज्यूम कर लीजिए, क्योंकि तब आपकी बॉडी आपको क्यूज दे देती है कि आपको प्यास नहीं, आपको भूख ही लग रही थी। तो उस समय पे आप कोई भी हेल्दी चीज या कोई भी, जब आपको मील का टाइम होने वाला हो तो आप कोई भी चीज वहां पे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए जो सिंपल एक्सरसाइज है वो यही है कि आपको अपनी बॉडी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो कोई और बाहर वाला पर्सन जो है वो आकर नहीं आपको बताएगा कि आपको कब क्या खाना पीना चाहिए और किस टाइम पे आपकी बॉडी क्या क्या डिमांड कर रही है। तो हंगर क्यूज जो होते हैं उनको सुनना, उनको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। देन इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यस, इंगेजिंग सेंसेस। तो ये जो आपका इंटरवेंशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, सॉरी, जैसे, ओके, सॉरी। तो जैसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपना जो फूड चॉइसेस है उनको किस तरीके से ऑप्ट करना चाहिए, तो वहीं पर आपके आते हैं एंगेजिंग सेंसेस। कि आपकी बॉडी में जितने भी सेंसेस हैं, लाइक स्मेल का है, आपके आपके फूड को देखने का है, या आपके फूड को टच करने का जो सेंस है उसको आपको जरूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है वो आपकी माइंडफुल ईटिंग को बढ़ावा देती हैं और इनसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफी ज्यादा बेटर रहता है हमारे सलाइवा और गैस्ट्रिक जूसेस के लिए, राइट। और इससे हम काफी ज्यादा इमोशंस को कनेक्ट कर पाते हैं। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि कोई डिश है, राइट, कोई डिश है जिसको हमने कंज्यूम करना है, तो उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे क्या होता है, कुछ बैड इमोशंस होते हैं या फिर कुछ गुड इमोशंस होते हैं, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो उस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या चीज आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, जिससे कि आपके इमोशन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस हो सकती हैं। तो कुछ इस तरीके की जो सिंपल एक्सरसाइजेस हैं वो आप कर सकते हैं, राइट। देन इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि यहाँ पर आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जब भी आप खाना खाते हैं तो किसी भी ऐसी जगह पे बैठ के नहीं खा सकते हैं खाना जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हों या जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो या टेबल पे जगह ही ना हो, राइट। इस तरीके की चीजों से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है, गट हेल्थ पे काफी ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज के लिए आप अपनी जो, जहां पर भी बैठ के आप खाना खाना चाह रहे हैं उस चीज को जरूर, एक साफ सुथरी जगह होनी चाहिए और आपको मतलब कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए जब हम खाने को देते हैं तो हम ये एडवाइस करते हैं कि आपके बच्चों की जो प्लेट है वो अट्रैक्टिव और कलरफुल होनी चाहिए, ताकि वो अपने हाथ से उठा के कंज्यूम कर
करें, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमें अपने लिए भी करनी चाहिए, ताकि हमारा जो माइंडफुल ईटिंग का जो गोल है वो अच्छी तरीके से हम अचीव कर पाए। साथ ही साथ में आपका जो जो भी आपके टेबल पे जो चीजें हैं, आपका टैब है, फोन है, या फिर आपके सामने टीवी है, तो उस चीज को आप तुरंत ही ओके। तो यस, तो इस तरीके की चीजें जो है वो आप कर सकते हैं। एम आई ऑडिबल सर? Yes, Karishma, you're audible. ओके, थैंक यू। सो यस, इस तरीके की चीजें आप कर सकते हैं। देन उसके बाद में माइंडफुल ईटिंग के कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं कि आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, आपके वेट लॉस में हेल्प करता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी कैलोरीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप बहुत स्लोली च्यू करते हैं, राइट। आपके जो बिंज ईटिंग, मतलब बार बार जो आपको भूख लगती है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में आपकी फूड क्रेविंग्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। देन इसके बाद में आता है कि आपका जो माइंडफुल ईटिंग का जो साइकिल है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्यों खाना है, आपको कब खाना है, आपको क्या खाना है, राइट, और कितना खाना है, मतलब कि आपको कितना खाना है, कितने पोर्शन में खाना खाना है, और आपको कहाँ पे खाना है, राइट। इस तरीके की जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीजें अगर आप जान लेंगे तो आप माइंडफुल ईटिंग को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे, और उस तरीके की जो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे तरीके से ले पाएंगे।